हरिपुरधार बस हादसे में अगर सबसे बड़ा कसूरवार कोई है तो वह सिर्फ एक ड्राइवर या बस नहीं, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जिसने सालों से इस इलाके की अनदेखी की। यहाँ के नेता, जनप्रतिनिधि और वो तमाम सरकारें जो सत्ता में रही, लेकिन हरिपुरधार, कुपवी जैसे इलाकों की सड़कें आज तक नहीं सुधार पाई। आज प्रदेश के कोने कोने में 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन हरिपुरधार, कुपवी और ऐसे न जाने कितने दूर दराज के क्षेत्र है जहां 4 लेन तो दूर की बात है, एक सुरक्षित सिंगल लेन सड़क भी नसीब नहीं है। कहीं गहरे गड्ढे हैं तो कहीं इतनी संकरी सड़कें हैं कि जरा सी फिसलन सीधा जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल देती है। हरिपुरधार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिसलन भरी और संकरी सड़क होने के कारण किसी को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही कुछ समझने का। बस सिर्फ पलटी नहीं, बल्कि ऐसे पलटे खा गई कि उसके परखच्चे ही उड़ गए। कई जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ लोग आज भी सदमे में हैं, तो कुछ ने हिम्मत दिखाकर मीडिया के सामने उस डरावने पल की कहानी भी सुनाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह भयानक हादसा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। सरकारी स्तर पर जांच चल रही है, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी है जो जांच से पहले ही सबको साफ साफ दिखाई देती है। पहला सवाल, सड़कें। आखिर क्यों सरकारें इन सड़कों की हालत को नहीं सुधार पाई। कुपवी जैसे इलाके को पिछड़ा बताया जाता है, यह वास्तव में पिछड़ा हुआ नहीं है। इन इलाकों को सरकारों ने इतना अनदेखा कर दिया कि इन्हें मजबूरन पिछड़ना ही पड़ा। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, मगर सरकारें आती रही, जाती रही, सबने अपना वोट बैंक बनाया। दूसरा सवाल, ओवरलोडिंग। बस संचालकों की इसमें सीधे सीधे साफ तौर पर गलती दिखाई देती है कि उन्होंने बस को ओवरलोड किया, लेकिन क्या इसमें सिर्फ बस संचालक की ही गलती थी या फिर लोगों की जिद भी एक बड़ा कारण रही। ऐसे दूर दराज इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि बस सुविधा की कमी होने के कारण लोग जबरन और मजबूरन भीड़ में जाने को विवश हो जाते हैं और ऐसे में बड़े हादसे पेश आ जाते हैं। कई बार तो यह देखा गया है कि लोग बहस करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ 37 सीटर बस में 46 लोग आलू गोभी की तरह ठूसना आखिर कितना सही, कितना गलत। यहाँ सरकारें इसलिए भी कटघरे में खड़ी होती है कि इन दूर दराज इलाकों के लिए अधिक से अधिक बस सेवाएं क्यों नहीं। क्या मेले त्योहारों के दौरान विशेष बसें नहीं चलाई जा सकती थी। इतना ही नहीं, इस हादसे के दौरान हिमाचल के दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है, इसकी भी पोल खुली। स्थानीय अस्पताल से सभी को फर्स्ट एड देकर रेफर ही करना पड़ता है। यदि यहाँ अच्छा स्टाफ और बढ़िया बेड्स की कैपेसिटी होती तो क्या पता किसी की जान बच जाती।